नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी अब से कुछ ही देर के बाद शहीद दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करने जा रही हैं। ममता का ये संबोधन कई राज्यों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। बड़ी खबर है ये आज की। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी इसे सुना जाएगा और वहां पर कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वर्चुअली पहुंच रहे हैं। ममता के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कई नेता पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, कुमारी शैलजा, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव और जया बच्चन, डीएम के सांसद टी शिवा भी पहुंचे हैं। ममता बनर्जी इस कार्यक्रम को कोलकाता से संबोधित करेंगी और उनको सुनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तमाम विपक्षी पार्टियां और उनके नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। बड़े नेता विपक्षी पार्टियों के शिवसेना की तरफ से शरद पवार पहुंचे हैं, आरजेडी की तरफ से मनोज झा वहां पर पहुंचे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी भी वहां पर पहुंची हैं और थोड़ी देर में कोलकाता में ममता बनर्जी का संबोधन शुरू होने जा रहा है, जो कई राज्यों में सुना जाएगा। 2024 में विपक्ष के चेहरे और ममता की वर्चुअल रैली पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान भी आया है। मनोज झा ने कहा कि 2024 में मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और अभी विपक्ष चेहरे पर नहीं, मुद्दों पर एकजुट हुआ है। ये बड़ी खबर है। संबोधन से पहले मनोज झा का स्टेटमेंट कि 2024 का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा, ना कि चेहरे पर होगा। चलिए वो स्टेटमेंट आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे, लेकिन उनका बयान आया है कि मुद्दों पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, चेहरे पर नहीं। ये साफ कर दिया है जो विपक्ष एकजुट हुआ है। और जहां पर आप देख रहे हैं कि कोलकाता, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमाम राज्य दीदी की हनक। हमारे साथ आरजेडी सांसद मनोज झा हैं। सर, ममता की वर्चुअल रैली में इतने सारे विपक्ष के लीडर जुटे हुए हैं, आखिर मैसेज क्या है 2024 का? मैसेज सीधा संदर्भ के देश में लोक सरोकार की राजनीति नहीं हो रही है। दो व्यक्तियों ने और उनके इर्द गिर्द के एक छोटे से समूह ने संस्थाओं का खात्मा कर दिया, तो इंस्टीट्यूशन को रेस्टोर करने की भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए ना, ये उद्देश्य है। नहीं सर, ममता जी ने कहा कि जिसे देश चाहता है, बंगाल में नारा दिया जा रहा है, अब गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तो पहली ज़रूरत है कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं होगी, कार्यक्रम केंद्रित। कार्यक्रम केंद्रित राजनीति होती है ना, तो कोरोना में इतनी मौतें नहीं होती। सर, एक तो ये मनोज झा हैं और बता रहे हैं कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं है। ममता की इस वर्चुअल रैली को आप 2024 के चेहरे से न जोड़ें, बल्कि मुद्दों पर आधारित राजनीति है और मुद्दों के आधारित राजनीति पर ही फिलहाल ममता बनर्जी के इस रैली को समर्थन दिया जा रहा है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। और सवाल यही है, सुबह से हम उठा रहे हैं, क्या 2024 में दीदी विपक्ष का चेहरा होंगी? कुमार गौरव बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ मौजूद हैं, ऋषिकेश कुमार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर मौजूद हैं, मनोज पांडे कोलकाता से और अशोक तिवारी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले आपके पास आ रही हूं ऋषिकेश। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने तस्वीर देखी, तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता वहां पर एकजुट हुए हैं। क्या हलचल चल रही है अभी? देखिए, अब से थोड़ी देर के बाद ममता बनर्जी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, और यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के जितने तृणमूल के सांसद हैं वो मौजूद हैं। सपा की तरफ से देखिए जया बच्चन मौजूद हैं, सामने शरद पवार, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, डी शिव कुमार, डीएमके से बहुत सारे, आरजेडी से मनोज झा, जितने भी लोग थे सब लोग यहाँ समर्थन देने आए थे। पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, डेरेक ओब्रायन, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और इंतज़ार किया जा रहा है कि ममता वर्चुअल से संबोधित करेंगी और उसके बाद लोग इन्हें सुनेंगे। शहादत दिवस के मौके पर ये श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया था और ये कहा जा रहा था, लेकिन जो जितने लोगों से हमने बात की, चाहे आम आदमी पार्टी से बात की हो, आरजेडी से बात की हो, एनसीपी से बात की हो, सब लोगों ने जरूर कहा कि मुद्दों के आधार पर वो 2024 का चुनाव लोकसभा लड़ेंगे। ममता बनर्जी को समर्थन जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल के विधानसभा चुनाव में जिस हालात तक पहुंच गया था भारतीय जनता पार्टी और उनके दो महत्वपूर्ण रणनीतिकार, उसका जिस तरीके से मुकाबला किया है, उससे विपक्ष को एक मजबूती मिलती है नैतिकता के तौर पर, और इसीलिए इनका समर्थन देने के लिए आए हैं। हमने कई लोगों से सवाल पूछा कि क्या 2024 में ममता बनर्जी चेहरा होंगी।
सभी लोगों ने एक सिरे से खारिज किया, कहा कि यहाँ आने का मतलब ये कतई नहीं है कि ममता बनर्जी 2024 में विपक्ष का चेहरा होंगी। हाँ, ये जरूर है कि मुद्दों के आधार पर, जिन जिन मुद्दों के आधार पर विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है, उन्हीं के आधार पर इनका समर्थन होगा। चाहे जो भी दल जिनको बुलाया जाएगा उन सब में वो शरीक करेंगे और विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे। ऋषिकेश, मैं आती हूं आपके पास। आपने बहुत खूब तस्वीर दिखाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर की तस्वीर सामने लगा है बड़ा सा स्क्रीन और विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता दीदी को सुनने के लिए वहां पर एकत्रित हुए, एकजुट हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई अब तक, वो ऋषिकेश ने ब्रेक किया कि तमाम जितने भी नेता पहुंचे हैं उन्होंने किसी ने भी हामी नहीं भरी है कि दीदी 2024 में चेहरा होंगी। उन्होंने कहा कि मुद्दों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। आती हूं आपके पास, जल्दी से कोलकाता का रुख कर लेते हैं कनेक्ट करते हुए। कोलकाता में अब से थोड़ी ही देर में दीदी अपना संबोधन देने वाली है। मनोज, जी देखिए, इस समय हम मौजूद हैं दीदी का जो घर है कालीघाट, वहीं पे किस तरह से देखिए जब यहाँ पे जो शहीद दिवस है, कहीं ना कहीं दीदी यहाँ जो एस्प्लेनेड में एक रैली हुआ करता था, समावेश हुआ करता था और अपनी पूरी दमखस दिखाया करती थी। लेकिन इस बार जो कोरोना महामारी है उसके चक्कर में यहाँ पे दीदी वर्चुअली जो कर रही है और इस समय हम मौजूद है दीदी के घर में कालीघाट में ही। दिखाएंगे कि जो LED स्क्रीन ये सामने लगा हुआ है और कुछ ही देर में दीदी का जो यहाँ जो भाषण है या दीदी का जो संबोधन है वो पूरा प्रसारण होगा। बंगाल ही नहीं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, दिल्ली है और तमिलनाडु है, केरल है, तो सारे राज्यों में प्रसारण होगा। और कहीं ना कहीं दीदी देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि दीदी ने जब यहाँ बंगाल की राजनीति शुरू की थी तो नंदीग्राम और सिंगूर का जो आंदोलन था उसके लेकर यहाँ पे दीदी ने शुरुआत की थी। लेकिन आज जो शहीद दिवस है 1993 में जिस तरह से देखिए जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, तो दीदी ने इसको दिन का आज का दिन चुना है और इसी दिन के कहीं ना कहीं 2024 की जो उनका लक्ष्य है और उसी के तहत वो आगे बढ़ रही है। तो कह सकते हैं कि बंगाल की जो राजनीति है दीदी अब पूरे देश की राजनीति करना चाहती है और अपने आप को एक बड़ा नेता के रूप में देखिए जिस तरह से प्रशांत किशोर है लगातार दिल्ली के दौरा किए थे, उन्होंने सोनिया गांधी की मुलाकात किए थे और सारे विपक्षी नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश किए थे। और अब इस बार फिर दीदी 25 तारीख को दिल्ली जा रही है, सारे विपक्षी नेताओं को मिलेगी और कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल मनोज, मैं लौटती हूँ आपके पास। यहां से दीदी आज हुंकार भरेंगी जीत के बाद। बंगाल जीता, फिर से अब हुंकार भरेंगे और इसका असर देश के कई राज्यों में होने वाला है, जिसकी बानगी तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास और अब सीधे कुमार गौरव आपके पास आते हुए, बीजेपी की तरफ से मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी और साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ भी कर लें, राष्ट्रीय चेहरा दीदी कभी नहीं बन सकती। बंगाल को छोड़कर वो राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखना चाहती हैं। ये कहां सही है? बंगाल की जनता को ऐसे कैसे छोड़ सकती हैं वो? देखिए विपनेश, बिल्कुल जहां तक बीजेपी की बात है और ममता बनर्जी से जोड़कर अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी ने बीजेपी के टॉप लीडरशिप को बंगाल में शिकस्त दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे एक चेहरा बनकर निकली है जो पहले कभी कुछ सालों पहले तक नीतीश कुमार हुआ करते थे कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। पहले नीतीश कुमार के बारे में ये बात कही जाती थी, नीतीश कुमार बाद में एनडीए में शामिल हो गए फिर से। उसके बाद अब ममता बनर्जी सामने आई है और विपक्ष के तमाम नेता उनको सुनने जा रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहां अपने साथी ऋषिकेश है वो बता रहे थे सारे लोग वहां जमे हुए हैं। देखिए जाहिर सी बात है चेहरे पे अभी कोई बात नहीं करेगा, लेकिन एक बड़ा आप कह सकते हैं कि मुद्दों के आधार पे ही बड़ा विपक्ष, एक मुद्दों पे लड़ने वाला विपक्ष अगर खड़ा हो जाएगा तो जाहिर तौर पे वो बीजेपी के लिए कुछ ना कुछ चुनौती आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में और आगे विधानसभा चुनाव में पेश करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जाहिर तौर पे भाजपा ने आज ममता बनर्जी का वहां कार्यक्रम है। दिल्ली में बीजेपी के बंगाल के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, यहाँ पे श्रद्धांजलि दिवस रखा कि ममता बनर्जी के राज में यानी पश्चिम बंगाल में 175 से ज्यादा कार्यकर्ता प्री और पोस्ट पोल वायलेंस में उनके मारे गए हैं, वो बंगाल नहीं संभाल पा रही हैं, देश को क्या चलाएंगी। तो कहीं ना कहीं बेचैनी है, तभी आपको वहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कार्यक्रम है जिसको पूरे देश में टेलीकास्ट किया जा रहा है अलग अलग भाषाओं में, तो वहीं दिल्ली में पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता बैठे। तो बेचैनी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष का एका कहां तक हो पाता है। चूंकि आप अभी पार्लियामेंट सेशन को ही देख लें, कोई किसान के मुद्दे पे बात कर रहा है, कोई जासूसी के मुद्दे पे बात कर रहा है, सबका अपना अलग अलग मुद्दा है, तो विपक्ष का एका नहीं हो पाता, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और अगर ममता बनर्जी के चेहरे पे ना सही मुद्दों पे ही विपक्ष अगर एका बनाने में कामयाब हो जाता है तो जाहिर तौर पे आगे भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी, जो कि 2019 में बिल्कुल नहीं थी, कोशिश हुई थी लेकिन उसमें जमीन पर धरातल पर कुछ नहीं उतर पाया, ना कहीं कोई ढंग से गठबंधन हो पाया। गौरव, सवाल ये है कि विपक्ष एकजुट तो हो, 2019 में वो तस्वीर दिखाई दी और उसके बाद बिखर गया सब कुछ।
मैं लौटूंगी आपके पास, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। तो अशोक, आप बताएं कि दीदी को सुनने के लिए लखनऊ में कैसी तैयारी की गई है? देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ में गोमती नगर का विरामखंड इलाका है जहां पर टीएमसी का प्रदेश मुख्यालय है। यहां पर आपको तस्वीर दिखाता हूं कि तमाम सारे जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो ममता बनर्जी को सुनने के लिए यहां पर मौजूद है। और खासतौर पर सुखेंदु शेखर जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, टीएमसी के यूपी के अध्यक्ष नीरज रॉय, ये तमाम सारे लोग यहां पर हैं। कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं जो दीदी को सुनने के लिए यहां पर आई हैं। सुखेंदु जी से बात करते हैं। सर, आज का जो आयोजन है इसके माध्यम से क्या मैसेज देने की कोशिश है? एक तो जो लोग 13 जुबा दीदी का नेतृत्व में आंदोलन करते हुए शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि ज्ञापन कर रहे हैं। और मोदी सरकार की जन विरोधी नीति, जिसके चलते हिंदुस्तान की आम जनता अब महंगाई के कारण कोई सामान खरीद नहीं पा रहे हैं, इतना महंगाई बढ़ चुके हैं। और जिस तरह ये दमन नीति इन्होंने चालू किया मोदी सरकार ने, इसके खिलाफ जन जागरण होना चाहिए सारा हिंदुस्तान में। यही मैसेज हम दीदी के मुंह से सुनना चाहते हैं। अच्छा, आज देख रहा हूं कि विपक्ष के तमाम सारे नेता आज पहुंचे हुए हैं अलग अलग पार्टीज के, तो क्या विपक्ष का एक चेहरा सार्वजनिक रूप से लाने की कोशिश है, सब लोग सहमत हो जाएं उस पर, ये कुछ तैयारी है, ऐसा क्या? आज के ऐतिहासिक दिन में विरोधी लोगों का भी समर्थन और उनके सहयोगिता हमको चाहिए। हम ये चाहते हैं, दीदी ये चाहते हैं कि सारे विरोधी दल इकट्ठा होके ये डेमोनिक गवर्नमेंट जो है, जन विरोधी जो सरकार है मोदी का, इसके खिलाफ मैदान जंग में उतरे। नहीं है तो सब लोग साथ साथ, चेहरा विपक्ष अभी नहीं तय हुआ क्या? अभी नहीं। ये यूपी टीएमसी के नीरज रॉय हैं जो कि स्टेट प्रेसिडेंट, उनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर क्या तैयारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में खासतौर से तैयारी ये चल रही है कि पूरे जिलों में दीदी की जो नीतियां हैं, बंगाल की जो हमारे जनमानस के लिए जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं पे फोकस करने का काम चल रहा है। और आज के लिए शहीद दिवस के अवसर पे लगभग 13 से 14 मंडलों में हमारे कार्यकर्ता अपने जो संसाधन, उन संसाधनों के हिसाब से दीदी को आज लाइव वर्चुअल सुनेंगे और शाम को कैंडल मार्च निकालेंगे। तो ये राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखर जी हैं और जो टीएमसी के स्टेट प्रेसिडेंट है नीरज रॉय, इनको आपने सुना। ये जो टीएमसी का स्टेट ऑफिस है, यहाँ पर फिलहाल आप देखिए कि तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। हालांकि इंतजार हो रहा है कि ममता बनर्जी अपने संबोधन में क्या कुछ कहने वाली हैं, आज क्या कुछ राजनीतिक संदेश अपने संबोधन के माध्यम से वो देती हैं। फिलहाल इसी का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देखिए चारों तरफ हमारी नजर है, लखनऊ, दिल्ली, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, कोलकाता, और लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे कि थोड़ी देर में कभी भी दीदी आपको मंच पर दिखाई देंगी, दहाड़ेंगी। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार होगी निशाने पर। आप सभी का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।